नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में मैं आशीष सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सब बेहतर होंगे और बढ़िया भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे कुछ कंडीशंस थी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की ओरिजिन कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे क्या जो उनके फॉर्मूले जनरेट हुए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा हमारे पास कुछ चीज़ें, जैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये कैसे बनाई जाती है। कई लोगों के दिमाग में इसे याद करने को लेकर बड़ी टेंशन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे बनाते कैसे वो देखेंगे। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हमने ली 0, 1, 2, 3, 4 और 4 हमारा मैक्सिमम नंबर है, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया और हमने स्क्वायर रूट कर दिया। तो 0/4 हो जाएगा 0, जिससे कि हमें वैल्यू मिलेगी 0। फिर हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ये 2 से 4 कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट √2 रहेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर √3 का यानी 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 होता है, जिससे कि हमें ये वैल्यू मिल गई। और इन वैल्यूज़ को हमने साइन की टेबल में अरेंज कर दिया, यानी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये करना है कि हमें वैल्यूज़ याद करनी है। जैसे साइन 0 आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। फिर हमें क्या करना है, कॉस की जब हम बात करेंगे, कॉस और साइन के बीच में जो रिलेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन जो है वो लेफ्ट को राइट से और राइट को लेफ्ट से कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम कि जैसे थीटा का 0 का 90 डिग्री 0 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90, 30 का 90 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 60, 45 का 45, 60 का 30, 90 का 0। तो इस तरीके से जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 बन जाएगा और कॉस 60 होगा वो साइन 30 बन जाएगा और कॉस 45 होगा तो साइन 45 बन जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। जो साइन हमारा 0 है वो कॉस 90 बन जाएगा, जो साइन 30 होगा हमारे पास वो कॉस 60 बन जाएगा, जो साइन 45 होगा वो कॉस 45 रहेगा, जो साइन 60 था वो कॉस 30 हो जाएगा, जो कॉस 90 था वो कॉस 0 बन जाएगा। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स काम करते हैं। अब यहाँ पर टैन क्या होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। टैन थीटा का जो फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमें क्या करना, साइन और कॉस का जो रेशियो होगा वो टैन होगा। तो हम यहाँ पर टैन की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों का रेशियो, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 ये बन जाएगा। ये 1/√2 पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा। इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा। किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट ये आ जाता है। और कॉट जो है टैन का कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है और साथ में क्या होता है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा क्या होगा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। अब यहाँ पर हम सेक की बात करते हैं। सेक क्या है हमारे पास, कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पर कॉसेक की बात करेंगे, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसाइन का उल्टा कर देंगे तो यानी 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 एंड 1 का 1। और इस तरीके से हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीट हो गई। अब आपको करना क्या है, आपको याद करना है। याद कैसे करेगा, कोई मान लीजिए पूछ लेता है साइन 30, आप बताएंगे 1/2। कोई पूछ ले tan 90 तो आप बताएंगे इन्फिनिटी। कैसे याद होगा, इसी तरीके से आप लोग रैंडमली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो अब हमें क्या पढ़ना है इसके बेस पे क्वेश्चन, कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे आते हैं और साथ में जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरीके के क्वेश्चंस की भी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए पहले मैं इसे बिगाड़ देता हूँ। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको काम करने में आसानी हो जाए। तो आइए, मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 90 प्लस साइन 60 इंटू कॉस 60 का स्क्वायर
अपॉन tan स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 30 ना cot स्क्वायर 60 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें कहा गया कि इसको इवेल्युएट करना है। अभी करेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमें ट्रिग्नोमेट्री कुछ टेबल्स याद होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपसे कभी कहा कि वो हम इस पर अप्लाई करना सीखेंगे। अब जैसे यहाँ पर स्क्वायर है, देखिए एक अक्सर जो डिफरेंसेस होते हैं दिमाग में बच्चों के आते हैं, वो क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं साइन ए इंटू साइन बी। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि कुछ लोग क्या करते हैं साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बी लिख देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पहली चीज़, कुछ लोग क्या कर देते हैं साइन स्क्वायर ए का मतलब लोग ये समझते हैं केवल साइन का स्क्वायर है, ए का नहीं है। यहाँ पर जो स्क्वायर होगा वो पूरे का होगा। जैसे ये कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए लिख के आ जाता है साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसको लोग ये समझते हैं, जबकि एक बिल्कुल गलत है। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये उसका पर्सनल स्क्वायर है और ये पूरी सराउंडिंग का स्क्वायर है, यानी जितना भी उसमें जुड़ा हुआ है वो उसका पूरे का स्क्वायर होता है। तो यानी इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं, और ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आगे गलती करें उससे बेहतर है कि उस गलती को हम पहले से ही समझ लें। तो अब देखते हैं, अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये हमने 1/√2 पुट कर दिया और स्क्वायर में है तो ये पूरे का स्क्वायर हो गया। प्लस cos 90 क्या होगा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस साइन 60 √3/2 cos 60 1/2 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया 2। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस cot 60 1/√3 का स्क्वायर तो स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ये 0 हो जाएगा तो हटा दीजिए, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये बनेगा 3 और 4 का स्क्वायर तो ये बनेगा 16 और अपॉन लगा देते ये 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3 और ये भी 1/3। अब इसे हम यहाँ पर साइड में सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे इस पे, तो ये हो जाएगा हमारा 16 एलसीएम हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे 16 में 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा प्लस 16 का डिवाइड 16 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा अपॉन। इसकी हम बात कर लेते हैं, तो 1/3 तो ये हो जाएगा 2/3, तो 2 इंटू 2/3 तो ये हो जाएगा हमारे पास 11/16 और ये हो जाएगा 4/3, तो उल्टा हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 33/64। ये आपका आंसर आ गया और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि टाइम की आपकी बचत हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूले जो मैंने उस दिन लिखवाए थे। मैंने एक्सिस के बेस पे आपको आइडिया नहीं होगा, मैंने अप्रॉक्स 50 या 50 के अराउंड जो है मैंने आपको फॉर्मूले याद कराए थे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, जैसे हमने पूछ लिया साइन 90 माइनस थीटा, तो कोई बता सकता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? मैंने बताया था क्वाड्रेंट्स, ये हमने क्वाड्रेंट्स बताए थे। अब मैंने आपसे कहा था 90 में अगर कुछ भी टच होगा, 90 की जब 90 और 270 की बात करते हैं रेशियोज चेंज होंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और किस पे जा रहा है 90 में अगर कुछ कम हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का मतलब ये है कि पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अब यही अगर हम बात करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, इसका क्या होगा, कॉस 90 से टच है तो इसका मतलब है रेशियो तुरंत चेंज हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। और ये माइनस में, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो गया हमारे पास। मान लीजिए आपके पास tan दे दूँ मैं, तो tan 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 से अटैच्ड है इसलिए हमने रेशियो चेंज किया, वो क्या हो जाएगा हमारा कॉट। और किस पे जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो तीन ही तीन की हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बाकी भी सेम इसी तरीके से चेंज होंगे।
तो उन पे हमें कोई इतना वो नहीं है। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए 90 प्लस थीटा की हम बात कर लेते हैं। अब 90 प्लस थीटा में क्या होता है, 90 है तो इसका मतलब रेशियो चेंज होगा, तो साइन कॉस में चेंज होगा, लेकिन सिंबल किसका होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका घर होता है, ये होता है सभी का, ये होता है साइन और कॉसेक का। इनके अलावा कोई भी इस घर में जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो ये साइन है तो पॉजिटिव रहेगा। अब हम कॉस की बात करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और टैन की बात करेंगे तो भी नेगेटिव रहेगा। इस चीज़ को समझ में आया आपको? तो आइए अब इसको हटा देते हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास 180 की बात करते हैं, तो 180 में मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने मान लीजिए साइन 180 प्लस थीटा लिया। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, साइन 180 प्लस थीटा, मैंने आपसे बताया था जब भी 180 या 360 की हम बात करते हैं तो रेशियो कभी चेंज नहीं करते हैं, तो रेशियो साइन की जगह साइन रहेगा। सिंबल किसका होगा, 180 में प्लस किया जा रहा है, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है थर्ड में साइन तो नेगेटिव होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कॉस 360 माइनस थीटा। हम 360 माइनस थीटा के रूल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने 360 की बात की तो रेशियो चेंज तो होगा नहीं, तो यहाँ पर कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन सिंबल किसका रहेगा, 360 में अगर कुछ कम हो रहा है तो इसका मतलब वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस का वो घर होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी का घर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक होता है। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहीं पे अगर हम बात करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कुछ बच्चों की कहानी ये है कि उनका कहना ये है कि 270 की भी सर एक दो कंडीशन बता दीजिए। मान लीजिए हमने लिखा साइन 270 प्लस थीटा, मैंने अभी आपको बताया कि परपेंडिकुलर जो वर्टिकल लाइन होती है जिसमें हमें 90 और 270 की बात करते हैं, हमने बताया रेशियो चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, वो चेंज होगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो ये होगा कॉस थीटा। अब डिपेंड ये करता है सिंबल किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, क्वाड्रेंट्स के हिसाब से। अब ये किस में जाएगा, ये 270 में ऐड हो रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास साइन वहाँ पर नेगेटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं चाहे तो। अब हम यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की, कि आइडेंटिटीज़ बनती कैसे हैं, कैसे जनरेट की जाती हैं। अक्सर लोगों को निकालने में या डेरिवेशन कुछ लोग पूछते हैं, इनमें बड़ी समस्या रहती। तो आइए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो वो होती है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये हमारा कट गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होती है हमारे पास, साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये हमारी पहली आइडेंटिटी तैयार हो गई। इससे हम दो आइडेंटिटीज और निकाल सकते हैं, वो क्या है, वो हो जाएंगे हमारे पास, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसी की दो सब आइडेंटिटीज़ हैं। अब दूसरी मेन आइडेंटिटीज़ क्या है वो देख लीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास है, अब यहीं पे जैसे हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, अब हम डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर से। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर से, तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू
एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर। अब ये क्या होता है हमारे पास, ये आपस में कट गए, तो यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास, कॉट थीटा, तो स्क्वायर में तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी क्या होता है हमारे पास, कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला, दूसरी आइडेंटिटी। इसके सब आइडेंटिटीज निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला क्या होगा हमारे पास, इस 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, नहीं कॉट स्क्वायर को शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अगली आइडेंटिटीज आ गई हमारी। तो एक आइडेंटिटीज हमारी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक आइडेंटिटीज ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इनको भी बॉक्सेस में बंद कर देते हैं जिससे कि आप लोग को ये क्लियर हो जाए कि ये आइडेंटिटीज़ हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर पी स्क्वायर से डिवाइड किया और एच स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम डिवाइड कर देते हैं बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल हो गया। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास, tan थीटा, ये 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है हमारे पास सेक थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये भी हमारी मेन आइडेंटिटी में से एक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या होगा, tan स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये हमारी 3 आइडेंटिटीज, यानी 3 ये और 3 ये। इस तरह से हमने 9 आइडेंटिटीज़ का जो है कैसे बनती हैं वो बताया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो है इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और हमें बेहतर रिजल्ट मिले। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं और दूसरों को भी जो है रेकमेंड करें, जिससे कि आपके साथ साथ उनका भी थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स मिले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।